साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करने वाले हैं बायो फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स बैक्टीरिया से, जीवाणुओं से, माइक्रोब्स से भरपूर होते हैं। उनमें कौन कौन से मुख्य बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं? वो होते हैं हमारे राइजोबियम, अजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, पीएसबी जिसको बोलते हैं फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, माइकोरहिजा, पोटेशियम सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, और हमारे होते हैं जिंक सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में तो उसमें मुख्य तौर पे होते हैं हमारे सिटी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक मैन्योर, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, बायो एनरिच्ड ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ये कुल मिला के इस तरह के 12-13 जो है फर्टिलाइजर होते हैं जिनका आप अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम साथियों बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो हमारे जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं साथियों, उनमें मुख्य तौर पे होता है हमारा राइजोबियम और माइकोरहिजा। ये क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे खेत में जाकर, हमारी जमीन में जाकर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। उनका फिक्स करने का जो तरीका होता है वो होता है नोडुल्स के द्वारा। हमारी जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं, चाहे वो मूंग हो, चाहे वो हमारे चना हो, चाहे वो उड़द हो, चाहे हमारा ढैंचा हो, चाहे मटर की फलियां हो, जितने भी हमारे फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में नोडुल्स होते हैं। उन नोडुल्स के अंदर जो है ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करके हमारे पौधों तक पहुंचाते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया और पोटेशियम सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया के बारे में, जिनको हम पीएसबी, जेडएसबी और केएसबी भी बोलते हैं। तो साथियों ये जितने भी सोलुबलाइजिंग हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, ये जो है जमीन के अंदर जाके जमीन के अंदर फॉस्फोरस को, पोटास को और जिंक को सोलुबलाइज करते हैं और सोलुबलाइज करके उनको पौधों तक पहुंचाते हैं। तो साथियों जितने भी हमारे बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके अंदर जीवाणु होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। वो सारे माइक्रोब्स जो हैं हमारी ज़मीन को मिल जाते हैं और हमारी ज़मीन में जाके वो खेत के अंदर जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और जितने भी हमारे 16 तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, सभी तरह के न्यूट्रिएंट को सोलुबलाइज करके उनको पौधों तक उपलब्ध कराते हैं। तो जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके खेत में बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारी ज़मीन की जो है ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑर्गेनिक कार्बन जो है दोस्तों, वो लगातार घटता जा रहा है। हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी जो है, उपजाऊ क्षमता जो है वो लगातार कम होती जा रही है। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा खेत को जो है नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके अपने खेत की मिट्टी को दोबारा से उपजाऊ बनाना है। अपने खेत के ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट को बढ़ाना है। कार्बन कंटेंट जितना ज़्यादा होगा दोस्तों, खेत की फर्टिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो कार्बन कंटेंट बढ़ाने के लिए हमें खेत में बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है। अब साथियों बहुत सारे हमारे दोस्त जानते हैं, हमारे किसान साथी जो है वो यूरिया का भर भर के इस्तेमाल करते हैं। केमिकल का इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन केमिकल का इस्तेमाल उतना ही करना चाहिए जितने की ज़रूरत हो। अगर हम केमिकल के स्थान पर अगर अपने खेत में बायो फर्टिलाइजर डालते हैं दोस्तों, तो बायो फर्टिलाइजर सारे के सारे न्यूट्रिएंट की कमी जो है खेत में पूरी कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में मुख्यतः हमारे सिटिंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट आते हैं दोस्तों। तो वर्मी कंपोस्ट जो होता है हमारा, वो केंचुए की खाद से बनाया जाता है और उसके अंदर बहुत सारी मात्रा में जो है न्यूट्रिएंट होते हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन वर्मी कंपोस्ट के अंदर होता है। और जितने भी हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं, चाहे वो हमारा गोबर हो, चाहे हमारे सूखे पत्ते हो, चाहे हमारा वर्मी कंपोस्ट हो, सबके अंदर साथियों 60% के आसपास, 60% के आसपास जो है ऑर्गेनिक कार्बन रहता है। और यही ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो ह्यूमस में बदल जाता है। जितने भी खेत के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, जब हम बायो फर्टिलाइजर्स डालते हैं और साथ में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालते हैं, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक कार्बन उपलब्ध होता है, तो जो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जितने भी हमारे माइक्रोब्स हैं, जीवाणु हैं, वो उनको जो है ह्यूमस के अंदर बदल देते हैं। और ह्यूमस दोस्तों एक ऐसी चीज़ होती है जिससे खेत का उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। आपके खेत में कम से कम 1% ह्यूमस तो होना ही चाहिए। तो ह्यूमस को अपने खेत के बढ़ाने के लिए, अपने खेत की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें अपने खेत में बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में हमारे मुख्यतः केंचुए की खाद और जो गोबर की खाद आती है। तो साथियों आपके पास जितना भी गोबर इकट्ठा होता है उसको गला सड़ा के आप अपने खेत में डाल सकते हैं, और जितना भी आपके पास वर्मी कंपोस्ट है उसको भी आप अपने खेत में डाल सकते हैं। और ऊपर से आप बायो फर्टिलाइजर्स का खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर क्या करेंगे? राइजोबियम हो गया, हमारा अजोटोबैक्टर हो गया,
पीएसबी हो गया, केएसबी हो गया, वो सब मिलके जो है हमारी उस वर्मी कंपोस्ट को, गोबर की खाद को जो है न्यूट्रिएंट में बदल देते हैं डिकम्पोज करके, और न्यूट्रिएंट जो है वो सारे के सारे पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं। तो साथियों, इस तरीके से हम अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं, क्योंकि हमें दोस्तों आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छी और एक उपजाऊ मिट्टी देके जानी है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके खेत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ बने, उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बची रहे, तो आपको भी अपने खेत में बायो फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो साथियों, हमें केमिकल्स के साथ साथ अपने खेत में जो है ऑर्गेनिक तरीके से अपने खेत की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाना है, उसके ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट को बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें ऑर्गेनिक तरीके से खेती करनी ही होगी, अपनी ज़मीन को बचाना ही होगा। तो साथियों, ये कुछ तरीके हैं जिनको आप अपने खेत में इस्तेमाल करके अपने खेत के ऑर्गेनिक कंटेंट को बढ़ा सकते हैं, अपने खेत की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा सकते हैं, और अपने खेत में ह्यूमस को भी बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के काम आई होगी, आप लोगों को कुछ इस वीडियो से कुछ अच्छा मिला होगा, और ऑर्गेनिक खेती के लिए आप लोग प्रेरित हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।